कौन आएगा 98 में? बेले जली, जलेगी। पूरा नाम क्या है? मांगबो का बड़े दिखत, मांगबो का सर। बुला ले वो। नाम में कोले है बेचारा के, लेकिन बहुत बहुत अच्छा दिखत है ना। जवान दिखत है, मन डोकरा डोकरा रही से जवान है रिचर्ड वेले जली। जवान है। शादी नहीं हुआ है बेचारा कभी। पूरा नाम क्या था? रिचर्ड कोले वेलेजली। एक आर्थर भी है, आर्थर बाद में आएगा, ये रिचर्ड है। चड्डा वाला जली, इसका चड्डा जली, रिचर्ड जली। गवर्नर जनरल 1798 से 5 तक पढ़ लिए। भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करना, देशी रियासतों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाना। ये सब ऐसा बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ लेना, ज्यादा इसमें फैक्ट तो है नहीं। बढ़िया काम किया है, ऐसा करके याद रखें। अब मेन काम क्या है इधर देखो, सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली लागू किया, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली क्या है? तो एकदम बहुत जबरदस्त भड़बड़ भड़बड़ बताऊं तुम्हें। सहायक संधि प्रणाली मतलब ये भारत हो गया, ठीक है। अब मस्त चीज क्या हुआ कि मैं ऐसे बना देता हूं कि ये हो गया कोई राज्य, ये क्या हो गया? राज्य। राज्य में कौन होता है? राजा। इधर सब कौन है? मंत्री। दरबार लगा है, दरबार क्या लगा है? इधर प्रजा होंगे सब, दरबार लगा है। अब होगा क्या, ये स्वतंत्र है तब तक तो ठीक है, लेकिन इधर कौन है? अंग्रेज भाव। इधर कौन है? अंग्रेज भाव। अब ये अंग्रेज ने क्या किया, इधर से इसको कहा कि हम आपकी सहायता करेंगे। क्या करेंगे? सहायता करेंगे। और सहायता करने के लिए आप हमसे क्या कर लो? संधि कर लो। क्या कर लो? मस्त दिमाग है यार, सहायता करने चाहते हैं। अंग्रेज लोग तुम्हें बहुत गलत समझे हो, बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या करना चाह रहे हैं? आपकी सहायता। और आप लोग अंग्रेज खालिस्तान लड़ गए है बोलते हो, ये गलत बात है। हाँ, अब सहायक संधि में क्या लिखा था कि अंग्रेज आपको क्या देंगे? सुरक्षा देंगे। आपको क्या देंगे? मतलब यहाँ कौन होंगे? अंग्रेज सेना। वाह क्या बात है। क्यों भाई? अत्याधुनिक सुरक्षा, कोई आपके राज्य को नहीं जीत पाएगा, हम है ना, तो क्या गम है। आ रहा समझ में? लेकिन फुकट में तो नहीं करेंगे, थोड़ा से खर्चा पानी लगेगा। क्या कर दो आप, इसका वेतन भत्ता देख लेना, खान पान देख लेना। अरे छोटा मोटा लगता है, आप तो राजा हो, इतना पैसा तो है, सेना को संभाल सकते हो। आ रहा है समझ में? ये सुविधा मिल गया, अंग्रेज सेना की सुविधा। अगर ये राजा साइन करेगा तो अंग्रेज की सेना पूरे बाउंड्री पर सुरक्षा देंगे। बढ़िया बात है, वाह क्या बात है। लेकिन चूंकि सेना हमारी है तो फिर नुकसान भी हमारा होगा। इसलिए अगर कोई राजा बाहर में है, कोई दूसरा राज्य है, आप क्या करो, जब भी कुछ करना होगा ना तो आप यहां और यहां, ये बिना अनुमति कुछ भी बात नहीं करोगे। बिना अनुमति संधि नहीं, किसके बीच में? अन्य राज्यों के बीच में। हमको धोखा नहीं दोगे आप। अरे समझ में? क्या पता हमारे सैनिक को ये राजा आके मार दे, हमारे दुश्मन निकले, इसलिए हमसे पूछिए। अगर हमें लागू करते तो करना, ठीक है, क्योंकि यह हमारे दोनों की बात है ना भाई, भाई भाई हम लोग है। दिमाग का कर दोनों जन का है, अमृत कहीं नहीं कहा। वो मन बढ़िया बातचीत चला थे। थोड़ा आधुनिक विचार चाहिए का, हमत डान कैसे होते थे राजा के ही। आओ, कोई बात नहीं, हम एक एक जन अंग्रेज को आपको पास भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। बहुत बहुत बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया आदमी है, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सुझाव देगा ये, ठीक है। मतलब एक ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ बैठेगा? दरबार में इसके साथ हमेशा रहेगा। वाह क्या बात है, अंग्रेजों को सोच के, मतलब बहुत बढ़िया बात। आ रहा है समझ में? अंग्रेजी सेना दे दिया, उसके बदले थोड़ा बहुत, चलो अगर वेतन भत्ते नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, हम आपका जमीन से बात कर लेंगे, कोई बात नहीं, जमीन ले लेंगे थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, आप जमीन से बात कर लेना, आप जमीन दे देना, कोई बात नहीं। पैसा नहीं है, जमीन से काम चला लेंगे कि थोड़ा थोड़ा जमीन देते रहना, वेतन भत्ता वहां से निकाल लेंगे, ऐसे कहा। मतलब अंग्रेज लोग एकदम बहला फुसला के राजा ला कहा थे।
लेकिन मराठा कुछ राजा थे हैदराबाद के जैसे, बिरयानी बस खाते थे, हैदराबादी बिरयानी, यहाँ तो था नहीं। इसलिए क्या किया, हाँ बढ़िया बात है, वाह। तो हैदराबाद ने साइन कर दिया। लाया किसने था, वेलेजली ने। सहायक संधि लाने वाले कौन है, वेलेजली। इससे पहले डुप्ले थे जिन्होंने ऐसा काम किया था कि सेना, अपनी सेना किसको दिया था, फ्रांसीसी डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। डुप्ले दोगलापन था उसके अंदर भी। डुप्ले दो ठन प्ले करता था वो भी, एक तरफ अपनी फायदा के लिए, दूसरा दिखावा वाला प्ले। वैसे ही वेलेजली है, ले करके देता था और पीछे पीछे जलता था, वेलेजली। और भी कौन सा वाला था ये, रिचर्ड वाला। कैसन वाला है, रिचर्ड वेलेजली। तो रिचर्ड वेलेजली ने चालू किया और पहली बार ये राज्य जो फंसा वो कौन था, हैदराबाद। लेकिन मराठा नहीं फंसे, अच्छी बात तो थी। प्रॉब्लम क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है, हाँ अंग्रेज सेना के भरोसे बैठे रहे। समस्या यहां हो जाएगी कि खुद की सेना तो है नहीं। आ रहा समझ में, अंग्रेज के सेना के नीचे दब जाओगे। अंग्रेज के सेना जब चाहे तब क्या कर पाएगी, कंट्रोल। कि अगर ये राजा कुछ ऊपर नीचे कर दिया, सेना आक्रमण, पूरा कब्जा में, पूरा राज्य किसके अंडर में आ जाएगा, सेना तो सुरक्षा है और सेना ही बेच दिया। आ रहा समझ में, कि कोई राज्य अगर आपके ऊपर आक्रमण करे, अंग्रेजी सेना को अरे हट जाओ तुम मारा साले, पूरा अंग्रेजी सेना साइड हो जाएगी। मतलब पूरा हाथ किसका है अब, वेलेजली। इसको जलने नहीं दिया जा सकता। अगर इसमें जलन आ गया कि ये राजा के प्रति, तो वो पूरा जला देगा अब। इसलिए अंग्रेज सेना जब चाहे तब क्या कर सकती है, कंट्रोल। प्रॉब्लम ये है, मराठा ये जानते थे, दूरदर्शी होना पड़ेगा। क्या आप भेजोगे, अरे पूरा खुफिया बात इसको पता नहीं चल जाएगा। समस्या क्या होगा कि दरबार में जो भी खुफिया बात है, अगर कुछ षड्यंत्र आपने रचा तो कहाँ पहुंच जाएगा, अंग्रेजों तक नहीं पहुंच जाएगा। खुफिया बात गया, लीक हो जाएगा जानकारी। बिना अनुमति संधि नहीं कर पाओगे, मतलब आप खुद अपने स्वतंत्रता को छोड़ रहे हो। स्वतंत्रता किधर गई, मतलब ये सब प्रॉब्लम था आपके किसमें, सहायक। लेकिन सहायता कर रहे हैं इसलिए इस नंदी का नाम था सहायक संधि। दिखता है सहायक संधि जैसा, लेकिन बहुत खतरनाक चीज है कि अंग्रेज चाहते हैं राजा की सहायता करना, लेकिन उसके बदले ये लोग अंग्रेजी सेना देंगे, जिसका वेतन भत्ता तो खुद कौन कर रहा है, राजा। तो इस सहायता कहाँ हुआ। दूसरी बात, इनका मेजर बैठेगा, रेजिडेंट बैठेगा कहाँ, दरबार में, जो उनके लिए था लेकिन वो अंग्रेजों के लिए था। उधर बिना अनुमति संधि वगैरह नहीं कर पाओगे, युद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि युद्ध करेंगे तो कौन करेगा युद्ध, बिना अंग्रेज की अनुमति के कोई युद्ध भी नहीं कर पाओगे आप, बताओ। आ रहे समझ में, इस लेवल तक आपको अपंग बना दिया जाएगा अगर आप कौन सा संधि यूज करती है, साइन करते हो। और ये महाराजा कौन है, हैदराबाद के पहले ज्वाइन करने वाले। तो सीधी सी बात, भारतीय राज्य है, हाँ सर। ब्रिटिश सुरक्षा मिलेगा, हाँ सर। सैनिक का खर्चा राज्य देगा, हाँ सर। ब्रिटिश रेजिडेंट कहाँ बैठेगा, दरबार में, हाँ सर। स्वतंत्र विदेश नीति क्या हो जाएगा, समाप्त। ब्रिटिश प्रभुत्व सत्ता आराम से क्या हो जाएगा, स्थापित हो गया। पूरा समझ आ गया। इधर देखो, ब्रिटिश सेना की तैनाती होगी क्या, राज्य को अपने क्षेत्र में कौन कौन सी सेना रखनी पड़ेगी, ब्रिटिश सेना। खर्च का भार कौन उठाएगा, राजा। अगर ना दे पाए तो जमीन बेच देंगे। विदेश नीति पर प्रतिबंध लगेगा। अन्य राज्यों से संधि पर क्या होगा, क्या आप कोई भी राज्यों से दूसरी संधि नहीं कर पाओगे अंग्रेजों की अनुमति के बिना। आ रहा समझ में। ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा कहाँ, दरबार में। दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना अनिवार्य था, हमेशा बैठेगा वो। तो क्या चर्चा हो रहा है मंत्रियों के बीच में, क्या हो रहा है, सब पता रहेगा अंग्रेजों को। सेना पर भी क्या होगा, इनका पूर्ण नियंत्रण। अब सेना जो चाहेगी वो कर सकती है, अंग्रेजों की बात मानेगी। अब इसमें आपको याद रखना है मैप से कहाँ सबसे पहले हुआ, तो लाइन से चलते हैं, लाइन से चलिए। मैप में ना यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये वाला जो है ना, उल्टा पुल्टा कर दिया यार मैप को, आधे कर पेशवा बना दे, आधे कर भोसले खड़े कर दे है। ओहो, हैदराबाद या हद दे, नेपाल में चल दे, कोई नहीं। ये है आपका हैदराबाद, ये 1798 वाला है। 98 में वेलेजली क्या बनते हैं आपके गवर्नर, और
पहले खेपचे में किसको लेते हैं? हैदराबाद। हैदराबाद जली कि नहीं जली? वेले जली। हैदराबाद बिरयानी बनाते रहे, जल गए। पहली बार जली हैदराबाद बिरयानी। दूसरा बार में मसूर दाल बनाया, सब हैदराबादी बिरयानी जल गए। क्या कर मसूर पांचे इस डब्बा में ठीक है, वहू जल गए साले। तो पहली जली कहा? बिरयानी। बिरयानी जली। पहले क्या जली? बिरयानी जली। दूसरे बार में मसूर दाल जली। टीपू सुल्तान टाइगर, टाइगर का फेस है देखो। मसूर दाल जली। तो ये है मैसूर। ये क्या है आपका? मैसूर। मैसूर वाला क्षेत्र है 1799 में, जस्ट अगले साल मैसूर। ठीक। इसके बाद 1799 के बाद मैसूर के बाद क्या आएगा? तंजौर। तंजौर यहाँ आएगा। तंजौर यहाँ आएगा 1799 उसी साल। तंजौर। तो हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। तंजौर से कुछ खाना याद आ रहा है क्या? तंजौर। हाँ क्या? जोर से जल गए है। हाँ ये भी ठीक है। पहले बिरयानी जलीस, फिर मसूर जलीस, फिर गुस्सा स्थान तंजौर से जलीस। तंजौर। ऐसा होता है ना, हड़बड़ हड़बड़ करते हुए जल गिरो जल गिरो, फिर हाथ जरी। कहा जरी? हाथ जरी। तो तंजौर से जले है। कहा जले है? तंजौर से जलीस। तनहा जोर से जलीस। तंजौर से जली 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 जली। अवध। अवध बिहारी। अवध अवध अवध। अवध सीधा ऊपर जाएगा यहाँ से सीधा 1799 के बाद सीधा कहाँ जाएंगे आप? अवध। अवध याद आ रहा है? सुजादेरी। यहाँ है अवध। यहाँ क्या है? अवध। फिर अवध में होगा आपका, ऐसे जाएंगे ऐसे, फिर ऊपर जाएंगे ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका अवध। अवध में कितना कब हो रहा है? 1801 में। अवध भी 1801 में सहायक संधि साइन कर देता है। ठीक। फिर आता है आपका पेशवा वाला, मराठा वाला साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य। इस मराठा साम्राज्य में बहुत सारे साम्राज्य, जब मराठा पढ़ोगे तो याद आएगा आपको। इधर भोसला है, नागपुर का भोसला, नाग पोसला। दौड़ लगाया पोलखर पहन के। इंदौर में होलकर है, इंदौर में क्या है? तो दौड़ लगाया क्या पहन के? पोलखर। पोलखर जानते कि नहीं जानो? ब्लाउज तो दौड़ लगाया क्या पहन के? पोलखर पहन के। नाग पोसला, भोसला। गाया रात को, गुजरा गुजरात, गायकवाड़। ठीक है। और क्या था? ग्वालियर। ग्वालियर का क्या है? सिंधिया। ग्वालियर में कौन है? सिंधिया। और यहाँ थे पेशवा, पुणे के पेशवा। पेशवा पुणे के। ये मराठा साम्राज्य पढ़ोगे तब पूरा याद आएगा। अभी तो इतना याद रखो कि ऐसे अलग अलग क्या बैठे थे, ये परिसंघ में बैठे थे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा। ये सब मराठा थे, सब क्या थे? मराठा। इन्होंने पहले तो साइन नहीं किया, बाद में युद्ध हुआ तो युद्ध होने के बाद साइन किया। इसमें भी सबसे पहले किसने साइन किया था? बसीन की संधि हुई थी 1802 में। सबसे पहले किसने? पेशवा। 1802 में क्या था? पेशवा। बासी की संधि, बासी दो। क्या दो? बासी दो। बसीन या बासिन करके लिख देना, बासिन की संधि। ये बासिन की संधि कैसी संधि से? सहायक संधि थी, जिसमें अंग्रेजी सेना को ये लोग अपना लिए थे। 1802 बासी दो। बासी दो आ रहा समझ में? बसीन की संधि कब हो रहा है? बासी में। दिमाग खराब हो गए। बिरयानी जली, मसूर दाल जली, तन जोर से जली। अब बासी दे मोलास्कट लाग गए। क्या दे? बासी दे। कौन मांगा थे? पेशकर। बासी पेशकर। मैं नहीं खाऊंगा बिरयानी विरयानी। आ रहा समझ? पेशवा। बासिम घलो केसवा निकल गए, ऐसे करके याद रख सकते हो। बासी मांगे मुंह में, केसवा निकल गए साले। लास्ट में क्या खाबे? भोसले भोसले और सिंधिया। यहाँ भोसले कब आ रहा है? 3 में। और सिंधिया भी कब? 1803 में। ऐसे करके याद रखना। भोसले और सिंधिया। बोझले का बासी बोझले। अब का? अब बासी बोझले। सीधी। अब बासी बोझले सीधा सीधा। अब कुछ नहीं मिलने वाला, सब जर गए। तो जलाने वाला कौन?
वेलेजली। पहली क्या जली? हैदराबादी। डेट को अलग से याद रखोगे, 99 98 से स्टार्ट होगा, फिर 99 99, फिर 1801, फिर 2, फिर 3 3, ऐसे रटना पड़ेगा थोड़ा से। तो 98 99 99 1 2 3 3, इतना रटने के बाद हैदराबाद, क्योंकि क्रम पूछा जाता है कौन सा पहले ज्वाइन हुआ था, तो क्या याद रखोगे? हैदराबादी बिरयानी पहले जली, छोड़ साले मसूर दाल बना वहू जल गए, दिमाग खराब हो स्थान तन घलो जर गए। अब बासी पेशकर, अब बासी पेशकर बोझले सीधा, बोझले सीधा सिंधिया बनेगा। ये हो गया सहायक संधि, किसके समय में आ रहा है? कार्नवलिस्ट बन जाएगा। ऐसा क्या? वेले जली जली, वेले जली काल के दो युद्ध प्रमुख वाला, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर, दूसरा वाला आंग्ल मैसूर याद आ रहा है? आंग्ल मैसूर में पूरा डिटेल में करोगे एक जगह, लेकिन ट्रिक याद रखना, सेकंड जो था ससुर युद्ध हुआ था क्या? सेकंड ससुर युद्ध हुआ था 80 के दशक में, 80 से 84, याद आ रहा है? इसमें हदरहा ससुर था। कौन था? हदरहा ससुर टीपा ला चुरा के खा थे, टीपा से मर गए तहन, ऐसे करके याद रखोगे। तो सेकंड ससुर युद्ध में हैदर अली थे, जिनका 82 में कैंसर से मृत्यु हो जाती है। फिर टीपू सुल्तान, उसका बेटा, इसको कमान को संभालता है। और इसमें कोई हार जीत नहीं होता है, इसमें टेंशन मत लेना, इसको लंबा समय तक चला रहता, ज्यादा कुछ ऐसा ना तो अंग्रेज को ज्यादा फायदा होता है, नहीं सुल्तान या मैसूर को। फिर आता है 84 के बाद 90, याद करो, टीना डब्बा, टीना डब्बा याद आ रहा है? टीना डब्बा में के ठन टीपा? 3 ठन मसूर के टीपा, मतलब टीपू सुल्तान 3 ठन मसूर के टीपा के युद्ध चलत रही कदम मसूर। तो एक ठन तरीका है, रंग कर दो। क्या कर दो? रंग। तो 92 में जाके क्या हुआ? रंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम का हुआ, जिसमें रंग किसको मिला? अंग्रेजों को। तीसरा हो गया। चौथा कब हो रहा है? 99 में जाके। चौथा कहाँ हो रहा है? 99 में ससुर युद्ध हो रहा है। चौथा ससुर युद्ध कब होता है? तो चौथा जो ससुर रही, 4 जन ससुर, तो चौथा ससुर 99 साल के, बड़ी इज्जत रही ना यार। पहला ससुर द्रौपदी देव बाप 40 45 50 साल के, दूसरा ससुर 60 70 साल के, जो चौथा ससुर रही ना, ऐसे करके याद रखोगे, वो 99 साल के, 100 के पास पहुंचने वाला है। तो ये तीसरा चौथा ससुर के साथ युद्ध कट रहे, सब बोल तो कट रहे, टीपा टीपा मारेस, टीपा टीपा मारेस, टीपा युद्ध था ये। कैसा युद्ध था ये भी? टीपा युद्ध। चतुराना मैसूर याद 99। टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु हो जाती है। मैसूर पर ब्रिटिश का प्रभाव स्थापित होता है। अब संधि करने के लिए कोई बचा नहीं, पूरा मैसूर किसके कब्जा में? अंग्रेजों के। अब हुआ क्या, अंग्रेज डायरेक्ट ना सत्ता कभी नहीं किए हैं शुरू में। होता क्या है कि भैया अब मैं यहाँ हूं, मेरे जगह में कोई दूसरा आके पढ़ाए और मेरे पुराने बच्चे आके पढ़ेंगे ना, और मेरे ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया है, वो मेरे को गायब कर दिया, और कोई मेरे से भी इंटेलिजेंस है और पढ़ा रहा है, तो एक इमोशनल है कनेक्शन। कहाँ है सर? अल्लाह कहाँ करे हो? हाय हाय, ठीक है पूरा चलेगा कि नहीं चलेगा? हड़ताल कहाँ गया सर, खोजो क्लियर है? तो खोजना स्टार्ट कर दोगे। वही वाली बात है कि जनता भी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगी अंग्रेजों को, ये भी पता था अंग्रेजों को, इसलिए अंग्रेज ने डायरेक्ट वो नहीं किया। अंग्रेज ने फिर से, क्योंकि हैदर अली ना, इसकी कहानी, हैदर अली एक सैनिक था, उसने कब्जा किया था मैसूर पर। तो मैसूर के जो पुराने वंशज थे ना, उसका नानचुक बेटा था कृष्णराज ओदियार करके, ओदियार ओदेयार ओदेयार ओकर लइका हवे ना, बैठा रोला, ठीक है। तो टीपा युद्ध में मर गए, ससुर घलो मर गए, टीपू घलो मर गए, ऐसा करके याद रख लेना। मैसूर युद्ध खत्म, और टीपा घलो फट गया, चिरा गया, मारिक पिटा में टीपा घलो गया। और टीपा घलो गया तो कौन बाचिस? ओदेयार। कौन बचा? ओदेयार। तो ओदेयार वंश का फिर से क्या हुआ? स्थापना हुआ। कहाँ? मैसूर में। ये हम लोग पढ़ते हैं। तो ये मजाक करो, 4-5 बार करना पड़ेगा, एक बार में थोड़ा ना याद हो जाएगा। टीपा युद्ध कौन रीस नहीं याद आएगा, शुरू से याद रखो। पहली बार जब युद्ध हुआ, दूसरा वाला मसूर युद्ध, तो ससुर का था, हदरहा था, पूरा टीपा को खत्म कर दिया। हदरहा पर ना करोगे जल्दी मर जाओगे, ऐसे करके याद रखना। फिर टीपा ने कमान संभाला,
फिर 90 में टिनाब्बा, टीना डब्बा, फिर टीना डब्बा का युद्ध हुआ, 3 टीपा था, टीपू सुल्तान, उसमें टीपा हार जाता है। 3 डब्बा में फिर से किसका हक होता है, रंग, श्रीरंगपट्टनम, ऐसे करके रटना, अपने आप को समझाना। फिर द्वितीय आंग्ल पराठा, पहला पराठा युद्ध याद आ रहा है, पचर पचर से 22 तक का पराठा, बीच में साले या तब रुके रिस, तो पचर्रा पठारा पराठा बना करके 22 सन में युद्ध, 82, बीच में कौन आया, सालेबाई, सालेबाई की संधि, जिसने रोका था आपका द्वितीय प्रथम मराठा युद्ध। फिर दूसरा मराठा युद्ध कब हो रहा है, 3 से 5 में। यही जो भोसले हैं जिन्होंने सही से क्या नहीं अपनाया था, हम नहीं करेंगे आपके साथ सहायक संधि, तो वेले जली का काम था पहले जलाना, और ना जले तो जबरदस्ती जलाना। आ जलबे का, आजा, तो कौन जलना चाहिए, बेवकूफ थे, हैदराबादी बिरयानी अपने जल गए, आ रहा है समझ में। और मैसूर ला जबरदस्ती धर के जला है, दिखत 1799 में मैसूर युद्ध, तो मैसूर तो टीपू सुल्तान तो कभी सहायक संधि में साइन नहीं करेगा, तो मैसूर को जबरदस्ती जलाया गया था, ये अपने आप जला, मैसूर को जबरदस्ती जलाया। मराठा भी जलने वाले से नहीं थे, इसलिए जबरदस्ती जलाया। तो कौन सा युद्ध था, द्वितीय आंग्ल मराठा, देखो 3 और 5, अब इधर देखो 3, जबरदस्ती इसको भी जलाया गया, किसको, भोसले और सिंधिया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ। तो सिंधिया और भोसलों पर विजय प्राप्त किया अंग्रेजों ने, और उनको जबरदस्ती क्या करवाना पड़ा, फिर सहायक संधि में साइन, नहीं करेंगे तो फिर मरना पड़ेगा, संधि में साइन तो करना पड़ता है हारने वाले को। मराठा शक्ति क्या हो गई, इस बार कमजोर हो गई, 5 में जीता ही नहीं, आ रहा समझ में। इसके बाद तीसरा आंग्ल पराठा युद्ध कब होगा, ये क्या है, द्वितीय आंग्ल पराठा युद्ध, आंग्ल पराठा युद्ध, और 3 आंग्ल पराठा युद्ध किसके बीच में हुआ, दूसरा वाला जो पराठा था, पहला वाला पराठा क्या था, पचर्रा था, और दूसरा वाला पराठा कैसा था, टीन, टीन से क्या कनेक्ट करोगे, टीन में है 3 टन पराठा की युद्ध, पराठा और टीन में चटनी है, ऐसे करके याद रखना, टीन में चटनी युद्ध, या 3 ठो पराठा की युद्ध है, ऐसे करके। ये वाला पराठा जी, दूसरा वाला जो पराठा बनाए रहीस ना, वो गोल पराठा नहीं रहीस, ऐसे वाला पराठा बनाते ना। दूसरा पराठा कैसा था, ये वाला पराठा, इस कारण से युद्ध हो रहा है 2003 में, अलकरहा पराठा था ये, अलकरहा 3 गोल वाला पराठा, मैं नहीं खाऊं, गोल वाला खाथों में है, ऐसे वाला रहते ना कई जन के, एक कन गोल नहीं बनिस्तान कही, मैं नहीं खाऊं गोल वाला दे, मैं नहीं खाऊं, एक टूट गए दे, ऐसे लड़का रहे तब इसे करते। खाना उद्देश्य रहना चाहिए, ना कि उसका टिकोना। ये कौन समझा इन आंग्ल पराठा युद्ध वालों को, उसी के कारण युद्ध हो रहा है इनका, आंग्ल पराठा युद्ध बन जाएगा ये। तो बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, सहायक संधि होना था नहीं हुआ, तो जबरदस्ती करवा रहा है कौन, जबरदस्ती जलाना था लेकिन नहीं जला पाए, तो नहीं आना था जलने के लिए, नहीं आया तो जला दिया। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला क्या था, तो पहले क्या जला, हैदराबादी बिरयानी जला। अन्य महत्वपूर्ण में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित होता है 1800 के दशक में, 1799। कंपनी अधिकार और टोटा का अधिकार का मतलब कंपनी के रिलेटेड में प्रशासन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं एवं प्रशासन का अध्ययन होगा। सामाजिक सुधार 1803 में बाल हत्या के विरुद्ध क्या उठाए गए थे कदम, ये भी ठीक है, बाल हत्या नहीं होना चाहिए, ऐसा कर, बाल हत्या मतलब इन्फेंटिसाइड, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता है। भ्रूण हत्या होता है तो क्या होता है, वो जो पैदा ही नहीं हुआ और उसको हत्या कर दिया तो क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या। बाल हत्या मतलब इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब जो बहुत छोटा है, अभी जानने सुनने के लिए नहीं हुआ बेचारा, और मार दी, कबर पाल नहीं सका था, पोस नहीं सका था, और बहुत कुछ कारण हो सकता है, ऐसे मारना, इस पर विरोध, उस पर क्या किया, गैर कानूनी किया गया, उस पर क्या लगाया गया प्रतिबंध, कोई करेगा तो उसको सजा दिया जाएगा, तो जबरदस्ती रोक लगाई गई। तो ये काम भी किसका था, आपके वेलेज अली का, ठीक है, वेलेज अली। तो दो बढ़िया काम भी किया इन्होंने, कॉलेज स्थापित किया और बाल हत्या के विरुद्ध कदम उठाया था। वेलेज अली, बाल हत्या से कनेक्ट होता है तो करो, वेलेज अली। ज्यादातर ना जलथे लइकच मन के, कत को कही डार, अरे मत छू रे, जल ही रे मत छू,
लइका है ना, जही छुही जरही रोही तब जानी, जल थे कही के। और जल बता दे एक बार में समझ गए ना, जलता है मत करो कही के। और समझदार व्यक्ति समझ, सर का हाथ मतलब जल ही। रुक जा रे बाबा। समझदार वो होता है जो समझ जाता है, नहीं समझा मतलब जलेगा तब समझेगा। तो बाल हत्या क्या है, ए ले जली वेले जली, ए ले जली कि नहीं जली, जली। तो बालक को जलता है, बाल का हत्या हो जाता है तब समझ आता है, ऐसे करके याद रख लेना। और कनेक्ट तो नहीं आ रहा है, एले जली बाल हत्या करके जला दिया, ऐसे करके भी याद रख सकते हो। वेलेजनी में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वह नींव रखी जिस पर आगे चलकर पूरा साम्राज्य खड़ा हुआ। तो वेलेजली ने भी सहायक संधि लेकर, देख रहे हो, पूरा सत्यानाश कर दिया है, पूरा भारत के सभी राज्यों का सत्यानाश। पूरा कंट्रोल किसका है अब, अंग्रेजों के, अंग्रेजी सेना का कंट्रोल है। मतलब वेलेजली पूरा जला रहा है भारत को। बाकी इधर जो लिखा है वही रिवीजन फैक्ट है, ऊपर से एक नजर देख ले एला, देख लेना। लिखा है ना एक नजर में, तो एक नजर देख ले एला, देख लेना रे बाबा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है, इसका मतलब हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ आ गया होगा कि हमारा काम केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार करना है। यहाँ ये जो शिखर एजुकेशन का ये रास्ता हमने तैयार किया है, इसके लिए हमको 7 साल से ज्यादा समय लग गया है। ये पूरा फुल्ली डिजाइन कोर्स है। हमने 7 साल से जो बच्चे को जो जरूरत है ना, उसको एनालिसिस किया, जो भी चाहिए। बचपन से मेरे पढ़ाने का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बहुत सारे जॉब छोड़कर केवल इसी लाइफ को चुना कि मैं पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो मैं तैयार करूंगा आपको। अगर आप भी भटक चुके हो, ऐसे जगह से पढ़ो जहां आपको डायरेक्ट रास्ता मिले। तो हमने कैसा रास्ता बनाया, अगर हमारा रास्ता पसंद आए तो आप हमारे रास्ते को ज्वाइन कर सकते हो। सर, शून्य से शिखर तक पहुंचने का ये ब्लूप्रिंट तैयार है। ये फुल्ली डिजाइंड कोर्स आपको मिलने वाला है। सिलेबस ट्रैकर आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको रास्ता क्लियर होगा कि कहां जाना है। ये सिलेबस के साथ आप निकलोगे। क्लासेस तो हमारा देखा ही होगा, नहीं देखा तो यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस पढ़ा है। यूट्यूब हमारा आपके तक पहुंचने का एक रास्ता था। केवल यूट्यूब के भरोसे अगर तैयारी हो जाता तो हम कोर्स डिजाइन ही क्यों करते। कोर्स में फुल्ली डिजाइंड आपको हर चीज एक जगह मिलेगा। क्लासेस केवल पढ़ाने का नहीं, केवल हमने तैयार किया है इसको, पूरा डिजाइंड है ये। उसके बाद हमने नोट्स पूरा क्लासेस का आपको नोट्स मिलेगा, A4 प्रिंटेबल नोट्स जिसको आप प्रिंट करा पाओगे। मेरा ही हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। बुक वगैरह का मैं कॉपी पेस्ट करके जेमिनी को बोल के नहीं बनवा दिया है मैंने, पूरा मेहनत का है ये मेरा। क्लियर है। MCQ प्रैक्टिस सर, केवल पढ़ने वाला, केवल नोट्स वाला कुछ नहीं कर पाएगा। अभी MCQ लगाना पड़ेगा। और वो MCQ कहां से लगाओगे, हर टॉपिक पीछे हमने MCQ का डिजाइन किया है। टेस्ट, हर वीकली टेस्ट लेते हैं। ये फुल्ली डिजाइन कोर्स केवल पढ़ा के नहीं छोड़ेंगे। आजकल कोचिंग में जाना ना, केवल पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं। पढ़ाकर याद भी कराएंगे, नोट्स भी देंगे, हर चीज आपके लिए जो रास्ता है वो आसान करेंगे। सर, जैसे आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो तो CGPSC में आपको कॉम्बो बैच फ्री प्लस मेंस मिलेगा। सिलेबस ट्रैकर, पूरा सिलेबस पूरा डिजाइन है, यहाँ मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस स्पेशल। प्रीलिम्स में जाओगे, पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग पूरा फुल्ली डिजाइंड किया हुआ कोर्स है ये। और प्लस मैं यहाँ ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको कवर करना है अगर आप हमारे ज्वाइन करते हो कोर्स। अगर आप यापम वाले हो, यहाँ भी फुल्ली डिजाइंड सिलेबस, क्लासेस, नोट्स, MCQ एंड टेस्ट, हर लेवल की तैयारी आपको मिलेगा। क्लासेस में जाओगे, गणित, रीजनिंग, साइंस, भारत का जीके, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भाषा, कंप्यूटर, भाषा में हिंदी खत्म, इंग्लिश स्टार्ट होने वाला है अभी। अर्थात हमने हर लेवल में आपके लिए काम किया है। हर लेवल देखो, जीके बूस्टर तक हमने बना के रखा है, क्योंकि अलग अलग जीके आज कुछ भी पूछ देता है, जैसे जनगणना, पंचवर्षीय योजना, भारत का परिचय, मंदिर सेल, हर चीज पर हमने काम किया है। केवल वीडियो नहीं, नोट्स मिलेगा उसके साथ, वीडियो के साथ नोट्स अटैच है। अगर वीडियो है तो उसके नीचे नोट्स, उसके नीचे उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। हर लेवल में हम काम करेंगे। डबल प्रैक्टिस क्यों है सर, उसका PYQ अलग से और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो संभावित मॉडल आंसर हो सकता है, मॉडल क्वेश्चन। क्लासेस, नोट्स, MCQ, क्लासेस, नोट्स, MCQ, ये आगे के बैच का पूरा रणनीति होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप ये सब काम अगर सेल्फ स्टडी में कर सकते हो तो आप बढ़िया कीजिए। लेकिन मैं अगर बोलता हूं कि आप ये जो 1 साल जो अपना प्रिपरेशन को देने वाले हो, याद रखना, बेस्ट जगह से पढ़िए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बेस्ट हूं, लेकिन हमने प्रयास किया है बेस्ट बनाने का। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसों से आप ये रास्ता खरीद सको, याद रखना, जैसे हम बमलेश्वरी माता तक चढ़ाई चढ़ने जाते हैं तो एक रास्ता होता है सीढ़ी चढ़ने का और एक रहता है उड़न खटोला। अगर जल्दी पहुंचना है तो आपको ऐसे रास्ता अपनाना होगा जो आपको साइंस से सक्सेस की ओर ले जाए, और भटकते रह जाओगे। बेस्ट आंसर है समय का सदुपयोग करो। ये आपका निवेश है। आगे एक महीने का सैलरी 50,000 मिलेगा ना,
लाखों की सैलरी आने वाली है आगे, उसके लिए ये मत सोचो 2-4 हजार के लिए 200 रुपया में आप ऐसे कोर्स को ज्वाइन करते हो जो फालतू का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे को फालतू, लेकिन मैं खुद देखा हूँ यार, मेरे को खुद पता है, आपको भी खुद पता है। 2-4 दिन ऐसा प्रिपरेशन मत करो, ये पढ़ाई का निवेश सही जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे तरफ ही करो, जहां से बेस्ट मिले वहां से करो, लेकिन यूट्यूब के भरोसे मत बैठना। यूट्यूब केवल केवल पढ़ाने का वीडियो दे सकता है, लेकिन हर लेवल में आपको तैयारी नहीं करा सकता। स्मार्ट तैयारी करना है ना, इस समय का सदुपयोग करो, बेस्ट कोचिंग चुनो और बेस्ट कोच के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। याद रखना, सरकारी नौकरी की पढ़ाई नहीं होती, सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। ये युद्ध है, इस युद्ध में 200 पोस्ट मामूली, 200 भी ज्यादा बोल देता हूं, आजकल 50-100 पोस्ट निकलता है यार, उसमें आपको जीतना है। ऐसे जगह से जीतना पड़ेगा, ऐसा सही तरीके से तैयारी करोगे तब जाके कहीं मिलेगा, तब जाके कहीं मिलेगा। अगर आपको हमारा कुछ समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, आइए मिलकर तैयारी करते हैं। और कुछ अगर हमसे शिकायत हो तो कमेंट में बताइए, हम उसको भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा उसको भी कमेंट में बताइए, और कोई भी आपके दोस्त यार हो बिल्कुल शेयर कीजिए, आपका कमेंट पढ़ के हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं।